आज हम लोग यहाँ बात करेंगे। सब जानते हैं कि क्या हुआ है और कितनी बड़ा दिन है। यानी आज सच में दिवाली शुरू हुई है। हालांकि मैंने कहा था आप लोगों को कि मैं अब दिवाली की किसी को भी शुभकामनाएं नहीं दूंगी और मैं यहाँ नहीं बात करूँगी, क्योंकि मुझे जब मैंने मेरे जो प्रॉफिट की बर्थडे के ऊपर बात की थी तो आप लोग सभी कह रहे थे कि ये रिलीजियस चैनल नहीं है, ये वो नहीं है, यहाँ रिलीजन्स को प्रमोट ना करो। तो मैंने सोचा था कि मैं दिवाली की शुभकामनाएं नहीं दूंगी, लेकिन मुझे सोच इतनी खुशी है। और मुझे अब लग रहा है कि असल में आप लोगों की भी अब दिवाली शुरू होगी। 14 को ज़रूर है, लेकिन दिवाली आज से लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल, यानी आप सबको मैंने जो वीडियो भी की थी जिसमें मैंने कहा था कि अर्नब का दी एंड नहीं है, उस वीडियो में मैंने कहा था कि अर्नब बिल्कुल दिवाली तक आ जाएंगे और अर्नब आ गए हैं। ये इतनी बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी खुशी का किस तरीके से इजहार करूँ। मैंने 4 से 5 घंटे पहले ये कह दिया था, ऑफिशियली उस वक्त कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं थी, मैंने कह दिया था कि अर्नब को आज बेल हो जाएगी। तो मुझे बहुत सारे लोग, मेरे जो यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट होती है उस पर मुझे सब कह रहे थे कि अभी तक कहीं ये बात नहीं आई है, आप ये बात क्यों कह रही हैं। तो मैं उस वक्त रिप्लाई मैंने नहीं किया था, इस वजह से कि क्योंकि मैं वीडियो करने ही वाली थी। तो मैंने कहा था कि एक ही दफ़ा वीडियो पे मैं बताऊंगी। माशाल्लाह से इतना बड़ा ये आज का दिन है और मैं नहीं चाहती, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आज जो है अर्नब 7 या 9 बजे डिबेट करें। बिल्कुल भी ना करें, उनको रेस्ट करना चाहिए। उन्होंने जो 5-6 दिन जिस तरीके से गुजारे हैं जेल में, वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं एक पूरा अच्छा डे ऑफ। अपना पैम्पर अपने आप को करें, रिलैक्स हों और फिर कल आएँ और फिर कल सबकी बजाएँ। और मुझे जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है देखने की, वो पापा पेंगुइन को देखने की है कि पापा पेंगुइन जो है सबसे पहले आज डिबेट देखेंगे बैठ के रिपब्लिक पे, कि उनको उनकी अर्नब बजाता है किस तरीके से। अर्नब इनको नहीं छोड़ने वाला। अब तो ये जो हाल आज होगा, वो जैसा होगा वो ये जानते हैं और सब जानते हैं। आप देख ही सकते हैं इनका क्या हाल हो चुका है। और यहाँ पर अब हम चलते हैं ट्विटर पर। मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो पोस्ट भी की थी अभी, कहाँ गई, अच्छा पता नहीं, वो मिल जाएगी पोस्ट। खैर, यहाँ पर मैंने ये देख लिया, ये मेरी पोस्ट थी जिसमें मैंने लिख दिया था कि अर्नब को बेल होने वाली है और अर्नब को आज बेल मिल जाएगी। तो वाकई, और आज जो सबसे बड़ा जिस चीज़ का, यानी क्या कहते हैं, जनता के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है वो जस्टिस चंद्रा को जाता है। मैं इनका पूरा नाम नहीं ले पाऊँगी, इनका पूरा नाम बहुत मुश्किल है और मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि ये आखिरी लफ्ज़ मैं हो सकता है गलत तरीके से बोल पाऊँ। चंद्रा के बाद जो है वो फिर मैं नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि मुझे मुश्किल होती है हिंदी पाकिस्तानी नामों में, जो भी हो, चाहे वो हिंदू नाम हो या मुसलमान नाम हो। खैर, तो इन्होंने आज जो बजाई है, चाहे वो ये वाले दिसाई हों या ये वाले दिसाई हों या सरदिसाई हों, सरदिसाई बहुत सर खाते हैं और इस दिसाई ने भी कोई कम सर नहीं खाया था। ये हार चुके थे, ये अपनी हार नहीं मान रहे थे। इनको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये हारने वाले हैं। इनको ऐसा था कि आज वो जीत जाएंगे, लेकिन चंद्रा ने जो एक के बाद एक पॉइंट रखे हैं, जिस तरीके से आज सर दिसाई की पिटाई हुई है, वो आप लोग सोच नहीं सकते कि इतना कोर्ट रूम में जो इनका सही इनके साथ हुआ है ना, गंदा वाला, इनकी जो बेइज्जती हुई है वो देखने वाली थी। और आज चंद्रा की का जन्मदिन भी था और मैं जानती हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि जो इन्होंने आज किया है, इन्होंने जो इतना बड़ा हमें तोहफ़ा अपने जन्मदिन पर दिया है, तो वाकई हमारी तरफ से हर तरह की शुभकामनाएं और हर चीज़ को डिज़र्व करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इतनी कोई नीची चीज़ थी, इतनी कोई छोटी चीज़ थी जिसको मैनिपुलेट किया जा सके। ये हाई कोर्ट नहीं था। हालांकि देसाई बार बार ही चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से जो ये है, ये फैसला, ये सारा जो केस है ये सेशन कोर्ट तक चला जाए और वहाँ पर हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी जब उस दिन भी अर्नब को बेल नहीं मिली थी, मैंने तब भी एक ट्वीट किया था और मैंने तब भी यही कहा था कि बहुत अच्छी बात है कि हाई कोर्ट ने नहीं दिया, क्योंकि हाई कोर्ट अगर कोई भी बेल देता वो सिर्फ उसी अन्वय नायक की केस से ही रिलेटेड होती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज़ में जिस तरीके से एक इनडायरेक्टली सारी बात करके क्लियर किया है बाकी सारी चीज़ों को भी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ मैं क्योंकि अन्वय नायक की भी बात कर रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी आगे कि हम हर किसी की न्याय की बात कर रहे हैं। मैं अन्वय नायक के न्याय के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ अब तो बल्कि कि अन्वय नायक को भी न्याय ज़रूर मिले, क्योंकि उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। और अब ये बात आगे आगे और बढ़ती जा रही है, तो सीबीआई को इस पूरे केस की जांच करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि वो जो आत्महत्या की चिट्ठी थी वो भी अपने आप में एक फेक थी। और वो सब जो उनकी जो फैमिली का एटीट्यूड रहा है उनके जाने के बाद 2018 से, हर चीज़ जो है वो एक बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ बता रही है कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया है। तो उस चीज़ को बिल्कुल करना चाहिए, जाँच करनी चाहिए। अगर हम ये मान भी लें कि अन्वय नायक ने आत्महत्या की है, लेकिन उनकी माँ जो कुमुद नायक हैं, उनकी आत्महत्या नहीं हुई है, उनको मारा गया है।
तो ज़रूर किसने मारा है, क्यों मारा है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा। उनकी सारी जो कंपनीज़ हैं उनकी पूरी ईडी को उनको चाहिए कि ईडी प्रोब करे, उनको इन्वेस्टिगेट करे, हर चीज़ जाके करनी चाहिए। आज जस्टिस ने भी जो ये चंद्रा थे उन्होंने भी हर तरह की बात की है। और अन्वय नायक अच्छे खासे करोड़पति थे, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ चंद लाखों के लिए अपनी जान 5 करोड़ कुछ बनते थे टोटल, तो या शायद उससे भी शायद कुछ कम बनते हैं, मुझे नहीं पता। उसके लिए वो इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे, कुछ गड़बड़ है। और मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जहाँ हम दिशा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिया के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें वहीं पर अन्वय नायक के लिए भी आवाज़ उठानी है। हमें हर किसी के लिए आवाज़ उठानी है। फैसले होते हैं और वो वक्त के साथ होते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सबको जिताया है। आज जो जनता की दुआएं थीं, मैं कल देख रही थी दिए जल रहे थे। रिया के लिए कौन, जब रिया जेल में थी किसी ने दिए जलाए सवाई ट्विटर पे बकवास करने के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया था। जो अर्नब के साथ था वो सब कुछ सच था। ये हमें कहते हैं कि हम लोग सारे भाड़े के टट्टू हैं और ये हैं वो हैं। आज खुद देख लें, आज जो हुआ है ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसको इंसाफ मिलना और इसको जेल से निकालना ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने पहले भी कहा था कि अर्नब का ये दी एंड नहीं था। मैंने कहा था कि अर्नब के लिए जो भी किलर्स आए हैं, कुछ भी हुआ है वो इतना बड़ा नहीं होगा, वो उसको नहीं जाने देंगे। आज सिर्फ उसको डराया धमकाया गया है अब तक, लेकिन मुझे पता है कि अर्नब नहीं डरेगा। अगर अर्नब ने कुछ अपना हाथ हल्का कर भी लिया तो हमें ये समझ लेना चाहिए आने वाले दिनों में कि अर्नब भी एक इंसान है, वो जीता जागता इंसान है। उसका भी बेटा है, उसकी भी पत्नी है। अगर वो कल को हाथ हल्का भी रखता है इस केस पे, लेकिन हमें पता है कि अर्नब के साथ क्या हुआ। और यहाँ पर मैं अर्नब के साथ बात करते करते ये भी बात करूँगी, मुझे उनका बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ट्विटर पर एक समीत, उनको जो भी आप उनका नाम जिस तरीके से लेंगे मुझे नहीं पता, समीत ठक्कर शायद उनका नाम है। उनके लिए भी मैं ये ज़रूर प्रार्थना करती हूँ कि वो इतने दिनों से, अर्नब से भी बहुत पहले से वो जो हैं वो जेल गए हुए हैं, उनकी ज़रूर वापसी होनी चाहिए। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसके चलते उनको किसी भी तरीके से जेल में रखना उसकी कोई तुक नहीं बनती है। उनके लिए बिल्कुल उनको निकलना चाहिए, उनके लिए प्रॉपर बात करनी चाहिए है और उनको वापस आना चाहिए। यहाँ पर अब आप लोग मुझे विभुर के लिए भी कहेंगे कि मैं बोलूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो जो चीज़ चल रही है, वो जो घोटाला चल रहा है, उसके ऊपर मैं बाद में अलग से बात करूँगी। तो जो सच के साथ हैं, जो इंसाफ के साथ हैं, उनको ज़रूर इस वक्त न्याय मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक चीज़ होती है, उसके ऊपर हर किसी को आना चाहिए। विभुर जो भी है मैं उसके ऊपर बाद में बात करूँगी। मुझे अभी लगता भी नहीं है कि वो इतना बड़ा मुद्दा है। और मुद्दे से याद आया कि मैंने मेरे ख्याल से 24-25 घंटे हो गए हैं, मैंने उसमें बात की थी। मैंने बता दिया था कि नीतीश कुमार जो हैं वो जीत जाएंगे और नीतीश कुमार जीत गए हैं। मैं यूजुअली इतने बड़े स्टेटमेंट्स नहीं डालती, हालांकि मुझे चीज़ों का पता होता है। मैं कभी भी बिग ब्रेकिंग्स नहीं करती, मुझे इतने फजूल ड्रामेबाजी का शौक़ नहीं है। लेकिन मैंने अर्नब की बेल का भी बता दिया था, मैंने नीतीश कुमार का भी बता दिया था। नीतीश कुमार का मैंने क्यों बताया पहले, ये भी मैं बताऊंगी अगली जब मैं वीडियो करूंगी उसके अंदर मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि इनके ऊपर बात करने का मेरा क्या कारण है। और एक और जो बात मैं आज तक कहती आ रही हूँ, मैं हालांकि बिल्कुल नहीं बोलती, मैं हमेशा हर चीज़ को नहीं करती जब तक कोई ऑफिशियली उसके ऊपर बात ना आए। लेकिन मैं बार बार जो एक बात कह रही हूँ कि सुशांत को मारने में शेरा है, फिज़िकली जिन्होंने मारा है वो शेरा है। फिज़िकली मरवाया किसने है वो हम सबको पता है, कारण क्या है, मोटिव क्या है, वो सब हमें पता है। शेरा के 7 और लोग थे, 5 और लोग थे, उन्होंने मारा है, लेकिन मारा शेरा ने है। ये मैं बात कह रही हूँ, मैं इस बात से कभी भी नहीं हटूँगी। तो मैं जो भी बात कह रही होती हूँ, और मैं इसलिए बता भी रही हूँ कि मैंने नीतीश की भी बात कही थी, वो सही हो गई। अभी कोर्ट्स कह रही हूँ, अकाउंट्स भी चल रहे थे उस वक्त। तो ये 24-25 घंटे पहले की मेरी ट्वीट है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। और मैंने अर्नब का भी 4-5 घंटे पहले, अभी जब मेरे ख्याल से उस वक्त कोर्ट सिर्फ शुरू हुआ था, शायद बिल्कुल शुरू हुआ था, और मैंने बता दिया था। तो बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। अल्लाह सबको मुबारक करे खुशियाँ। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हों, एंजॉय करें। मैंने जब अर्नब की वीडियो की थी उसमें भी मैंने कहा था कि दिवाली वो सबके साथ मनाएगा, बिल्कुल फ़िक्र ना करें, उसकी दिवाली सब कुछ होगी। और इन साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके अंदर, इनके दिमाग में कितनी वो क्या आप लोग सद्बुद्धि कहते हैं ना, सद्बुद्धि कुछ कहते हैं ना, शायद इस तरह का कोई लफ्ज़ होता है तो खैर, यानी मेरा मतलब है कि ये माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं और इनके पास पूरी इनकी अकल है। ये आज जो भी हुआ है, वाकई आज मुझे पहली बार ऐसा लगा है कि जब हम बॉलीवुड की फिल्म्स देखते हैं तो उसके एंड में जिस तरह सब सही हो जाता है, आज यही हुआ है। और यहीं पे मैं ये बात करूँगी कि अब जिया खान का केस भी इन्हीं इसी टाइप की कोई, या तो बिल्कुल यही या ऐसी कोई जज हों जो इस केस को लें। जिया खान का केस है, सुशांत का केस है, दिव्या भारती का है, परवीन बाबी का केस है, और लाखों करोड़ों केस है। लेकिन जितने अभी जो ये शुरू के जो केसेस हैं जिनके ऊपर अभी जनता बात कर रही है, इन केसेस को अब जस्टिस चंद्रा को लेना चाहिए है और वो बाकायदा इस केस को देखें। और मेरी बिल्कुल
दुआ है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ अच्छा दिखेगा। आज 11-11 भी है, मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं एंजल नंबर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे अक्सर दिखते भी हैं, मुझे कई बार ऐसे रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, मुझे सीक्वेंसेस दिखते हैं और मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। मुझे बार-बार था और आज के दिन एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी भी, और 11-11 वैसे भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव वाइब्स रखता है। तो बिल्कुल हम सबकी आज विशेज़ पूरी हुई हैं और अब एन्जॉय करें। और मैं वाक़ई एक बात बोलूँ तो 2-3 दिन के लिए हर चीज़ भूल जाएँ, अपनी दिवाली मनाएँ, अपना फेस्टिवल मनाएँ, एन्जॉय करें और इतने खुशी से एन्जॉय करें, इतने पॉजिटिव रहकर एन्जॉय करें कि जब आप दिवाली के बाद वापस आएँ तो आप लोगों को तब भी लगे कि सुशांत के केस में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें आपको बार-बार पटाखे फोड़ने का ही दिल करे। तो पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ को रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और सब कुछ करें, बिल्कुल करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि एनवायरनमेंट को क्लीन रखें, ये वो मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अगर बात कर दूँ, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे, कि जब हमारा भी कोई त्यौहार आता है तो जो हमारी बकरा ईद होती है उसमें जो हम मुसलमान होते हैं ना, वो हम एक दूसरे को ज़रूर बोलते हैं कि यार इतना खून खराबा ना करना या क्लीन रखना, सड़कों पर खून ना ज़्यादा आए, अपनी जगहों को क्लीन रखना। जब आप अपने अपने रिलीजन पे आप उंगली उठा सकते हैं, लेकिन यही बात अगर कोई हिंदू और क्रिश्चियन करेगा ना तो हमारे सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे कि यार वो बंदा हमारे हमारे फेस्टिवल पर हमें क्यों ज्ञान दे रहा है। सही है ना? तो आप लोगों के भी जो हिंदू होते हैं, जो आप लोग, जब आप हिंदू हिंदू आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं कि यार थोड़ा धीरे रखना, ज़्यादा गंदगी मत मचाना, लेकिन हम मुस्लिम बोलेंगे ना आप लोगों को कि यार पटाखे ना फोड़ना या ये नहीं करना, आप लोगों को बुरा लगेगा और ये बहुत जनरल सी बात है। तो जहाँ पर आप लोग अपने सितारों को या स्टार्स के ऊपर जब वो बात कर रहे होते हैं ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग गलत हैं, वो आप लोग की सेंटिमेंट हर्ट करते हैं ये और वो। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कभी कभी आपको ये चीज़ समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। हमारी तरफ भी बहुत होता है कि हम लोग भी जब कोई भी हमारे फेस्टिवल, हमारे खैर 2 ही ईदें होती हैं, एक ईद उल अज़हा होती है और एक ईद उल फ़ितर होती है। तो ईद उल फ़ितर में तो खैर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, लेकिन ईद उल अज़हा में हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक शायद आप लोगों के लिए बहुत थोड़ा सेंसिटिव सा होगा, लेकिन जब हमारे यहाँ होती है तो हमारे यहाँ भी बार बार जितने हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे स्टार्स होते हैं, या कहीं के भी किसी भी मुस्लिम देश के जो भी सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वो ज़रूर इस तरह की ट्वीट्स करते हैं। तो हम भी समझ जाते हैं, आप अपनी टांग एक दूसरे की खींच सकते हैं क्योंकि आप सेम धर्म से होते हैं, लेकिन दूसरे धर्म वाला आके ज्ञान देना तो वो बुरा लगता है। तो अगर आप लोगों के भी कुछ कह रहे हैं तो या तो आप लोग उस चीज़ को हल्का ले लिया करें या इग्नोर मार दिया करें। अगर आप लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, अगर आप ही के कोई हिंदू धर्म से कोई कह रहा है और फिर आप लोग उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो मुस्लिम्स के लिए इस तरह बात कर रहे होते हैं, हमारे लिए नहीं। लेकिन वही बात है ना कि अगर वो मुस्लिम्स के लिए करेंगे तो मुस्लिम्स ये कहेंगे कि यार ये हमारे धर्म का ना होते हुए हमारे ऊपर बात कर रहा है, उसकी मजाल कैसी। जैसे अगर हम में से कोई आप लोगों के ऊपर बोल दे, आप लोगों को ये लगेगा। तो अपनी अपनी टांग खींच सकते हैं। हमारे पास भी खींच बहुत चलती है, बहुत एक दूसरे को खींचातानी हो रही होती है छोटे छोटे फेस्टिवल्स पे। हम लोग सुन्नी हैं तो शिया के ऊपर भी बहुत लोग बात कर रहे होते हैं। हम बोल रहे होते हैं सुन्नियों को, सुन्नी जो होते हैं, कि शियाओं को कि इतना यानी इतना मत किया करो, इतना मत मारा करो, इतना अपने आप को ये मत किया करो। यानी आप बात कर सकते हैं अपने धर्म के ऊपर। सिर्फ मैं ये बात कर रही हूँ कि आप अपने ऊपर उंगली उठा सकते हैं, दूसरे के ऊपर आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आपको डर होता है। मैं बार बार क्यों आप लोगों को ये बात कह रही होती हूँ कि यार मैं कोई बात कह दूँ या मैं कुछ, तो प्लीज़ मुझे बिल्कुल माफ़ कर देना, मुझे अंदाज़ा नहीं होगा कि मैं कहीं कोई इनसेंसिटिव बात ना कर जाऊँ। तो ये वजह होती है, सिर्फ ये कारण होता है। हर चीज़ को ओपनली लिया करें। बाकी हाँ, बाकी दूसरी चीज़ें आप लोग जो भी पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल ठीक होती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से उसमें इनजस्टिस हो या कुछ भी हो, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। और कभी कभी अगर कोई चीज़ बुरी भी लगे किसी भी तरफ से, दोनों तरफ से, या चले अगर अपनी भी तरफ से, आप लोगों की अपनी तरफ से भी आपको अपने ही लोगों में से किसी की बात भी बुरी लग रही है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने आप को ओपन रखें। ये सोचें कि आपको वाकई इतनी मैटर करती है कि नहीं, या ये कि आप लोग सब शोर मचा रहे हैं तो आपने भी शोर का हिस्सा बनना है। इग्नोर मारें, लाइफ बहुत छोटी सी है, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया करें। बड़े बड़े मुद्दे हैं ज़िंदगी में, उनको उठाएं, उनको देखें और ये सोचें कि किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम ये सोचें ना कि दुनिया क्या क्या कहती, तो आज हम मुसलमान जो है ना वो बिल्कुल टूट जाएँ कि यार हमारे बारे में तो दुनिया इतनी बुरी राय रखती है, इतनी बुरी रिगार्ड्स में हमें लेती है। तो हर चीज़ को इग्नोर करें, लाइफ में चिल रहें, खुश खुश रहा करें। छोटी सी ज़िंदगी है, वरना ऐसे बड़े बड़े चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, आपको पता नहीं चलता है कि कब कौन जेल चला जाए, कब कौन मर जाए, कौन कहाँ पर कुछ किसी के साथ भी हो जाए। खुश रहें, इंसानियत बड़ी होती है, एक दूसरे के साथ हंस खेल के बात करें। मुझे मेरा जो असल में धर्म है वो मुझे यही समझाता है
कि हर किसी को के साथ ओपन माइंडेड रहो, हर किसी के साथ खुश रहो, उनके त्योहारों में खुश रहो, उनकी ज़िंदगियों को आसान बनाओ। तो अब जो लोग जो भी करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से या किसी के भी धर्म के या कुछ भी कोई भी कर रहा है, वो सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, मेरी तरफ से खूब पटाखे फोड़ें और जो भी करते हैं आप लोग वो सब कुछ करें, इंजॉय करें। और रंगोली इसी में बनाते हैं आप लोग शायद, है ना? मुझे एक क्यूट क्यूट से डिज़ाइंस बनाते हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। तो वो बनाएं, इंजॉय करें, मस्ती करें, खाएं पिएं और ख़ुशी मनाएं। और उसके बाद हम फिर से अर्नब के केस पर करेंगे। मैं क्योंकि दिवाली नहीं सेलिब्रेट कर रही, तो मेरी तरफ से वीडियोस आती रहेंगी। टाइम मिलेगा तो देखिएगा, वरना अपनी फैमिली के साथ रहें, परिवार के साथ रहें। बड़े छोटे छोटे दिन होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, इनमें एक दूसरे से हर्ट होने के बजाय ना हर चीज़ को इग्नोर करें, अपनी खुशियों का सत्यानाश ना करें। सही है? बस ये मेरा कहने का मतलब था। जो जो भौंक रहे भौंकने दो, एंजॉय करो। बड़े अच्छे नोट पे मैं बंद कर रही हूँ और उसके बाद हम अब बात करेंगे आगे, सुशांत की वीडियोस के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।